यार एक नई ट्रिप स्टार्ट हो गया, लेह लद्दाख के लिए निकल रहे हैं। तो अभी तो पहले जम्मू कश्मीर जाएंगे, जम्मू जाएंगे, फिर श्रीनगर जाएंगे, उसके बाद सोनमर्ग जाएंगे। तो लंबा रूट है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों हमने रीसेट कर लिया है। गाड़ी हमारी 100% चार्ज है। और दिल्ली के पास से होते हुए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली से पिक भी करना है हमें किसी को। तो हम लोग लेह लद्दाख ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हैं, तो एक कुछ सामान है जो अपने साथ कैरी कर रहे हैं। पहले डीजे एक्शन 4 कैमरा, ये व्लॉगिंग के लिए है। बैटरी अभी इसकी चार्ज पे लगा रखी है। ये जिपर है, लार्ज साइज, अगर कुछ भी एयर टाइट रखना हो। ये गारबेज बैग है, जब भी कूड़ा होता है गाड़ी में तो उसको डिस्पोज करने के लिए ज़रूरी है। ये हेड रेस्ट है। ये फर्स्ट एड किट है। ये डिस्चार्जर है। यहाँ पे जहाँ पे गाड़ी चार्ज होती है, यहाँ पे लगा के बैक साइड से 2.5 किलोवाट का ना, ये पास ऑन कर देता है, तो कुछ भी चार्ज करना हो तो कर सकते हैं। ये जैकेट है। रिसेंटली वहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल हुई है, तो इसलिए प्रिकॉशन के लिए हमने रख लिया। ये माइक सिस्टम है, और इसमें कुछ केबल्स हैं यूएसबी चार्जिंग के लिए। और ये एक एसडी कार्ड है, एक्स्ट्रा रख लिया है DJI एक्शन 4 के लिए। अगर वो फिल हो जाएगी मेमोरी तो इसे यूज़ करेंगे। ये पावर बैंक है। ये एक्सटेंशन कॉर्ड है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह ना वहाँ पे स्विचेस बहुत दूर होते हैं, तो कुछ भी चार्ज करना हो तो फिर वो आपको वहीं पे प्लेस करना पड़ता है। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, रख लिए हैं। ये टेप है, सिंगल टेप है, डबल टेप है, और उसके बाद ये कैंची रखी हुई है। ये गाड़ी साफ़ करने के, विंडशील्ड साफ़ करने के लिए इसमें बेसिकली सोप या फिर शैम्पू मिला के अच्छे से काम करता है। ये ग्लव्स हैं, और ये कुछ भी बांधने के लिए। ये एक्स्ट्रा की रख रही है हमने, ज़रूरत पड़ती है इसकी। ये इलेक्ट्रॉल है, और उसके अलावा विटामिन्स है। और ये जो ज़रूरी होती है 2 दिन आपको खानी होती है, डायामॉक्स, वहाँ पे जाने से पहले। ये योगा बार हमने काफ़ी सारी रख ली हैं। ये बेबी वाइप्स है, इससे गाड़ी की हेडलाइट जल्दी साफ़ होती है। ये एक्स्ट्रा ग्लासेस के पेयर हमने रख लिए हैं। तो ये भी, ये सब रख लिया है। इसके अलावा एक्सटेंशन कॉर्ड भी रखी हुई है, वो गाड़ी के अंदर है। और एक्सटेंशन कॉर्ड के अलावा एक रोप भी रखी हुई है, जो बेसिकली वो गाड़ी को पुल करने के लिए होती है। और एक टायरों के लिए भी रोप सेपरेट आती है, वो भी रखी हुई है। तो वो सारा सामान गाड़ी के अंदर है अभी। हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं अभी, और गाड़ी चल चुकी है हमारी 58 किलोमीटर के अराउंड, और 88% की रेंज है। और थोड़ी देर में यहाँ से फिर निकलते हैं आगे के लिए। तो हम लोग अपनी गाड़ी को फर्स्ट टाइम ना चार्ज कर रहे हैं। रामदा इनको हो रहा है, और ये जियो BP का यहाँ पे चार्जर लगा हुआ है। पीछे और भी बहुत सारे चार्जर थे, बट वो थोड़ा सा हाईवे है, तो लेफ़्ट साइड जाके ना अंदर से जाना पड़ता है, और वो याद नहीं रहता है, तो वो मिस हो गए। तो इसलिए अब यहाँ पे कर रहे हैं। रामदा होटल है इसका नाम, इस जगह का।
60 किलोवाट का है ये। अभी अपनी बैटरी ना 39%, 36 थी, अभी 39 हो गई है। तो 60 किलोवाट से चार्ज हो रहा है, 55 कुछ उठा रहा है ये। तो ये हो जाएगा, इतनी देर में हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेंगे और थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएंगे। तो यार चार्जिंग ख़त्म हो गई है। अभी हमने अपनी गाड़ी कर ली 87% तक चार्ज, और 80% तक फास्ट होती है, फिर वो थोड़ा स्लो हो जाती है। तो बाकी आगे कहीं हॉल्ट लेकर लंच के टाइम चार्ज कर लेंगे। ये इंडियन ऑयल पचरंगा जलंधर में पड़ता है। ये जलंधर और पठानकोट वाली रोड है ना, वहीं पे स्टार्टिंग में ही पड़ता है। ये अपनी गाड़ी चार्ज हो रही है। हम लोग जलंधर पहुंच गए थे आफ्टरनून में 10-12 बजे। होटल ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, और अभी हम लोग चार्ज कर रहे हैं। ये ई ड्राइव और इंडियन पेट्रोल पंप का चार्जर है, 30 किलोवाट का है, फास्ट डीसी चार्जर। गाड़ी 18% पे है अभी, तो ये करीब 1.5 आवर लेगी चार्ज होने के लिए। तो हम लोगों ने नोएडा से जर्नी स्टार्ट करी थी। तो नोएडा से मैं बता देता हूँ, पहले हमने दिल्ली गए। दिल्ली में मैंने अपनी माओ को पिक किया। उनका फ़ोन, नया फ़ोन लाए थे, तो वो सेटअप कर रहे थे, उसमें टाइम लग गया, जिस वजह से ना हम लोग घर से निकले 3-4 बजे। और 3-4 बजे भी निकले तो उससे ना कोई इतना ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि गर्मियों के टाइम में ना आफ्टर में या डे टाइम में तो ट्रैवल कर नहीं सकते। इससे हमें फ़ायदा ही हुआ, क्योंकि हम लोगों ने 3 बजे के बाद 7 बजे तक में यहाँ पे 7-8 बजे के करीब जलंधर में मोस्टली पहुंच गए थे। तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, मुझे लगता है डे में नहीं कर सकते। जो दूसरा रोड कंडीशंस ना, हम लास्ट टाइम अमृतसर आए थे, अभी 2-3 महीने हुए, 2-3 महीने का डिफरेंस होगा। तो बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, रोड्स एज इट इज सेम है। इतनी ज़्यादा कहीं प्रॉब्लम है नहीं। कहीं पर आपको लगेगा कि रोड्स नैरो है, अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ और है कि पहले भी मैंने वीडियो में बताया कि पंजाब में ना, मतलब अलग सिस्टम है। यहाँ से ना राइट से ओवरटेक नहीं करते, यहाँ लेफ्ट से भी ओवरटेक करते हैं। तो जब आप आएंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे उसके। और उसके अलावा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रक्स भी रोड पे ज़्यादा दिखते हैं, बट वो मैनेजेबल है, क्योंकि रोड्स ठीक ठाक है। और गाड़ी अपनी 85% चार्ज हुई है। अभी ये 8.9 वाट पे किलोवाट पे उठाने लगा है। तो रोक देते हैं इसकी चार्जिंग और चलते हैं यहाँ से। मॉर्निंग में 4:30 होने वाले हैं, और अब हम निकल रहे हैं जम्मू के लिए। ये होटल था जिसमें हमने स्टे किया था रात को।
तो यार जेडी होटल एंड रेस्टोरेंट में हम लोग रुके थे। रूम्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अप्रोप्रिएट बने हुए हैं, मतलब सब चीज़ें जो होनी चाहिए जिस तरह से होनी चाहिए सारा कुछ अच्छा है, बहुत क्लीन है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बट इनके जो ऑनर हैं, जब हमने कल इनको आधार कार्ड दिए थे चेक इन के टाइम, वो इन्होंने हमें वापस नहीं किए उस टाइम, और बाद में बोला कि जब हम एंट्री कर लेंगे तो आपको रूम में दे देंगे। बट हुआ ये कि हमने जब लंच ऑर्डर किया उसके बाद भी नहीं इन्होंने वापस किए। फिर हमने शाम को इवनिंग स्नैक्स के लिए ऑर्डर किया, तब भी इन लोगों ने वापस नहीं किया। फिर जब हम गाड़ी चार्ज करने के लिए गए थे तब उन्होंने पूछा, तो इन्होंने बताया कि जब आप रात को पेमेंट कर देंगे तब हम वापस करेंगे। बट मैंने बोला ऐसा सच तो मैंने कहीं देखा नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाओ, बट आपको पेमेंट रात को ही कर देना है। वो ठीक है उनका पॉइंट। तो उन्होंने बताया कि होता क्या है बेसिकली कि कई लोग यहाँ पे आए हैं और रात को ना चेकआउट करके निकल जाते हैं और पैसे नहीं देते। तो यहाँ पे सिस्टम इस तरह का है कि रात को चेकआउट करते वक्त ना भी कोई है नहीं। तो वो मैं समझ गया कि वो ठीक है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये चीज़ वो पहले बता देते तो उससे ना थोड़ी सी इरिटेशन कम होती है। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे आधार कार्ड क्यों इन्होंने रख रखे हैं। जब मैं लेने गया तो देखा वहाँ पे सभी के रख रखे हैं उन्होंने, मतलब जितने भी लोग स्टे कर रखे हैं किसी को वापस नहीं दे रहे। तो ये मैंने पहली बार देखा है अपने साथ। और ठीक है रूम्स अच्छे हैं, होटल में स्टे ठीक रहा, इट्स गुड। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बट ये पहले बता देते तो बेटर रहता। अभी पटनी टॉप से 120 किलोमीटर पहले हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो चाय के लिए रुके हुए हैं। 3 घंटे अभी और दिखा रहा है पटनी टॉप पहुँचने के लिए। अभी तक के रूट में यार रोड अभी तक सही थी, कोई इशू नहीं था। बट ये रोड उधमपुर से रामबान की तरफ जाती है और ये रोड पटनी टॉप के पैरेलल में है। तो अगर आप पटनी टॉप नहीं जाएंगे तो ये रोड आती है। और यहाँ पे कंडीशन बहुत ख़राब है, हर 500 मीटर में 4-5 गड्ढे हैं और कुछ जगह तो बहुत रफ पैचेस हैं 3-3, 4-4 किलोमीटर तक। अपडेट ये है कि पटनी टॉप पहुंचने के ना 60 किलोमीटर बचे हुए हैं। बट अभी जो लास्ट 100 किलोमीटर थे ना उसमें बहुत बुरी हालत है। मतलब हर 500 मीटर में ना 4-5 गड्ढे हैं। 20-30 से ऊपर की स्पीड पर आप ड्राइव ही नहीं कर सकते। और यहाँ पे ना पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं हम लोग।
पटनी टॉप से पहले ना एक पैरेलल में HP का चार्जर है, आगे इंडियन ऑयल का भी है। ये 30 किलोवाट का DC चार्जर है, यहीं पे चार्ज कर रहे हैं। गाड़ी की बैटरी 13-14% है अभी। लगा दिया है। यहाँ पे कुछ खाने का भी है, उधर खाने के लिए जा रहे हैं अभी। फिर यहाँ पे ना काफ़ी सारी टनल्स बनी हुई हैं, और कुछ टनल्स हैं जो सिंगल वे हैं, और कुछ टनल्स हैं जो बोथ साइड जहाँ पे ट्रैफिक रहता है। स्ट्रेंज थिंग ये है कि यहाँ पे ना कई जो सिंगल टनल्स हैं जिनमें आप सिर्फ एक ही साइड जा सकते हो, वहाँ पे ना काफ़ी लोग ओवरटेक करके चले जाते हैं। तो क्योंकि वो यहाँ के लोकल हैं तो शायद उनके लिए नॉर्मल होगा, बट अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप प्लीज़ ओवरटेक ना करें। तो यार यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे टनल्स है ना वो ज़्यादा लंबी हैं, तो कुछ टनल्स यहाँ पे 6.5 किलोमीटर भी है, 8 किलोमीटर भी है, और जो उनकी स्पीड लिमिट है ना वो 40 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो अगर इसमें कोई स्लो व्हीकल, ट्रक या फिर कुछ भी हैवी व्हीकल अगर आपके आगे से जा रहा है तो फिर आप उससे ज़्यादा स्पीड नहीं चला सकते। तो मुझे लगता है शायद इसलिए कुछ लोग ओवरटेक करना प्रेफर करते हैं। आइडली 40 की स्पीड से तो ट्रक भी चलता है, उससे स्लो तो क्या ही चलेगा वो। यार ये हम लोग हैं विवांता डल लेक व्यू होटल में। यहाँ पे टाटा के 2 DC चार्जर लगे हुए हैं, 30 किलोवाट, 30 किलोवाट, और 2 7.5 किलोवाट के AC लगे हुए हैं। यहाँ पे हो रही है अभी इस टाइम बारिश, और व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर है ये। एक ये वाला शायद चला नहीं, कुछ इशू था इसमें पता नहीं, बट ये वाला चल गया है, तो इससे भी चार्ज कर रहे हैं हम लोग। और टेम्परेचर भी यहाँ पे 16 डिग्री दिखा रहा है। यार बाहर का व्यू है, अल्टीमेट व्यू है, मतलब इससे अच्छा चार्जिंग स्टेशन और कोई नहीं हो सकता व्यू के कॉन्टेक्स्ट में। अभी काफ़ी सारे लोग जॉगिंग कर रहे थे यहाँ पे, बट बारिश होगी तो चले गए। गाड़ी चार्ज हो रही है अपने पीछे,
बिजलियाँ कड़के जा रही हैं, कड़के जा रही हैं, बारिश हो रही है। बेटर है गाड़ी से बाहर ही रहो। जाके रेस्टोरेंट में जाके कुछ देखते हैं, कुछ खाने के लिए। कल क्या हुआ था, एचपी के चार्ज उस पर फ्यूल स्टेशन पे, तो वहाँ पे चार्जर था। तो मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखा दूंगा कि किस तरह से पार्क था। तो जैसे ही वो गाड़ी चार्जिंग पे आती थी, कोई आके ना उसका प्लग निकाल देता था, मतलब प्लग निकालता था या फिर ढीला कर देता था या बटन दबा देता था, तो चार्जिंग स्टॉप हो जाती थी। और मैं ऊपर रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा था, तो मैंने 2-3 बार देखा। नीचे जाके उनसे पूछा, कन्फ्रंट किया, तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ऑल्दो मेरे पास वीडियो भी है, मैं दिखा दूंगा। तो बाद में जब पता चला तो रीज़न ये था कि वो लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना पार्किंग का इशू हो जाता है, गाड़ियाँ मुड़ती नहीं है। वो बहुत अजीब सा एक्सक्यूज़ दिया, मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने उसके मैनेजर से बात करी, तो उसने कहा ठीक है आप कर लो, मैं देखता हूँ। तो उसके बाद इशू नहीं आया। तो यार ये मैंने पहली बार देखा है कि आपने लगा रखा है और उसके बाद आप कर नहीं पा रहे हैं। चार्जर की लोकेशन मैंने कभी भी इससे अच्छी अभी तक तो नहीं देखी है। दूसरा है, पहला टाटा का चार्जर है जो कॉन्स्टेंटली सेम स्पीड पे वर्क कर रहा है। पता नहीं ये प्रीमियम है शायद इसलिए बट अदरवाइज ऐसा होता नहीं टाटा के साथ। डल लेक से लेके सोनमर्ग ना टोटल 80 किलोमीटर्स कुछ है, और बाद के 30-40 किलोमीटर फ्री है। मतलब जो स्टार्टिंग के 40-50 किलोमीटर है डल लेक से, वो श्रीनगर की मेन सिटी से होके जाते हैं। और ना वहाँ पे ट्रैफिक की हालत बहुत ख़राब रहती है। जहाँ पे आपको सोनमर्ग के लिए भी एमसीडी का या कुछ पर्ची कटती है, उस एरिया के बाद ना बिल्कुल रोड्स बहुत नैरो हैं। और रोड्स इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि जहाँ पे भी चौराहा है या फिर तिराहा भी है ना, वहाँ पे ना रोड बिल्कुल जाम हो जाती है। फिर वो सीआरपीएफ के वो जवान खड़े होते हैं और वो उसको सॉर्ट आउट करते रहते हैं। अगर आप मॉर्निंग में जाएंगे तो आपको 40-45 मिनट में आप क्रॉस कर लेंगे, बट अगर आप 10 बजे के बाद जाएंगे तो वो टाइम का कुछ आइडिया नहीं है। वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा भी बहुत आराम से लग सकता है, क्योंकि ना वहाँ पे सारा ट्रैफिक उसी रास्ते से मूव होता है। अगर आपको सोनमर्ग जाना है तो आप उसी रास्ते से होके जाएंगे।